एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 30 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि फायरबेस के अंदर हम यूज़र को साइन अप ऑथेंटिकेशन किस तरह से करवाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप यहाँ से वीडियो नंबर 29 को देख सकते हो, जिसमें मैंने फायरबेस के अंदर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट किया था। आपकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार फिर से इस वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करूंगा। तो फायरबेस में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल क्रोम ओपन करोगे और यहाँ पर टाइप करोगे firebasegoogle.com और फायरबेस की इस वेबसाइट पर आने के बाद आप गो टू कंसोल में जाओगे और यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम टाइप करोगे, तो मैंने लिखा साइन अप और कंटिन्यू, फिर यहाँ से भी कंटिन्यू और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट को सिलेक्ट कर लोगे और क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये है वो साइन अप प्रोजेक्ट जिसको अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑलरेडी एक न्यू फाइल क्रिएट करके रखी है, जिसके अंदर दो इनपुट टेक्स्ट है, एक ईमेल के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए, और इसके अलावा एक साइन अप बटन है। इस वक्त इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है फायरबेस के अंदर साइन अप ऑथेंटिकेशन किस तरह से करवाना है, इसलिए मैंने ये सिंपल सी डिज़ाइन पहले से ही बना करके रखी है। इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं इस एंड्रॉयड स्टूडियो में फायरबेस को कनेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा टूल्स में और यहाँ से फायरबेस को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ से ऑथेंटिकेशन को चूज करूंगा और यहाँ से ऑथेंटिकेट यूजिंग अ कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से कनेक्ट टू फायरबेस कर दूंगा। जैसे ही मैं कनेक्ट टू फायरबेस करूंगा, हम फायरबेस की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को चूज कर लूंगा। मैंने किया साइन अप पे क्लिक और इसके बाद मैंने किया कनेक्ट। तो अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर यहाँ से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और डिपेंडेंसीज को ऐड कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर अब डिपेंडेंसीज भी ऐड हो चुकी। अब मैं इस डिज़ाइन को जावा की फाइल में यानी कि बैकएंड में सिलेक्ट करूंगा और इस पर इस तरह से कोड करूंगा कि हमारा यूज़र फायरबेस के अंदर साइन अप हो जाए। तो वहाँ पर दो एडिट टेक्स्ट है, एक ईमेल के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए। इसके अलावा एक बटन है जिसकी आईडी है साइन अप। अब मैं इन व्यूज़ को फाइंड व्यू बाय आईडी करता हूँ। फाइंड व्यू बाय आईडी resources.id.email और यही काम मैं पासवर्ड और बटन के लिए करूँगा, पासवर्ड और साइन अप बटन, और इनको मैं रख लूँगा इन वेरिएबल्स के अंदर कुछ इस तरह से, पासवर्ड और साइन अप। अब है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा फायरबेस ऑथ और ऑथ इस तरह से, और यहाँ पर मैं फायरबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा कुछ इस तरह से। मैंने लिखा फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। अब ये वाला जो वेरिएबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मैं लिखता हूँ साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो जब मैं साइन अप बटन पे क्लिक करूँ उस वक्त मैं चाहता हूँ कि एक मेथड कॉल हो और उस मेथड का नाम होगा यूज़र अकाउंट, यानी कि हमें यूज़र के लिए एक न्यू अकाउंट रजिस्टर करवाना है। तो ये वाली मेथड यहाँ पर कॉल होगी। मैं इस मेथड को कर लेता हूँ इम्प्लीमेंट। इस यूज़र अकाउंट मेथड के अंदर अब मैं लिखता हूँ ऑथ डॉट, सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमें यही चाहिए, हमें यूज़र को क्रिएट करना है ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, लेकिन इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा आएगा जो हमारी इनपुट फील्ड से ईमेल और पासवर्ड की, वहाँ से। मैंने लिखा ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब इस पैरेंथेसिस के बाहर मैंने लिखा डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। मैं इस लाइन को नीचे की तरफ कर लेता हूं ताकि देखने में आसानी हो। दिस कॉमा न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। अब ये जो ऑन कंप्लीट मेथड यहाँ पर क्रिएट हुई, इसी मेथड के अंदर मैं कंडीशन डिफाइन करूँगा।
मैंने लिखा इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, यानी कि अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो चुका उस वक्त क्या होना चाहिए। जब हमारे यूजर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा उस वक्त एक टोस्ट शो होगा। इस टोस्ट के अंदर मैसेज प्रिंट होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और इसके स्टार्ट में मैं लिखता हूँ गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर किसी रीज़न से यूज़र का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ उस वक्त क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स, और इसी टोस्ट वाली लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और पेस्ट। मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन फेल्ड। अब देखिए जावा के बैकएंड में हमें यहाँ पर जितना भी कोड लिखना था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। सबसे लास्ट में मैं एक सेमीकोलन यहाँ पर लगाऊंगा ताकि ये कोड कंप्लीट हो जाए। अब इस कोड को समझिए ज़रा फिर से। XML में जो डिज़ाइन है, 2 इनपुट फील्ड और एक बटन, उसको मैंने जावा में सिलेक्ट किया जिसकी आईडी है ईमेल और पासवर्ड। साइनअप बटन की आईडी है साइनअप। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन किया अगर यूज़र साइनअप बटन पे क्लिक करता है उस वक्त यूज़र अकाउंट नाम की ये मेथड कॉल हो जाएगी, जिससे हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद ऑन कंप्लीट जो मेथड है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अगर हमारा टास्क सक्सेसफुली हो चुका तो टोस्ट में मैसेज प्रिंट होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज किसी रीज़न से यूज़र का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो मैसेज प्रिंट होगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड। अब इस कोड को रन करने से पहले मैं आपको फायरबेस पे ले चलता हूँ। वहाँ पर हमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। देखिए ये फायरबेस की वेबसाइट है। इसके अंदर मैं आया ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड कर दूंगा और हम यूज़र का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ईमेल और पासवर्ड, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको कर दूंगा अनेबल और सेव। इसको अनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर यूज़र्स पे क्लिक करूँगा। आप देखिए इस वक्त यहाँ पर कोई भी यूज़र नहीं है, लेकिन जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा, एक यूज़र को क्रिएट करूँगा यानी कि यूज़र को साइनअप करवाऊँगा, उस वक्त उस यूज़र की ईमेल आईडी हमें यहाँ पर शो करवाई जाएगी। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी। अब मैं एक यूज़र को साइनअप करवाता हूँ। मैंने लिखा arsil123@gmail.com और पासवर्ड, और मैंने इसको करवाया साइनअप। देखिए यहाँ पर एक टोस्ट शो हुआ जैसे ही मैंने साइनअप करवाया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि हमारे फायरबेस में भी एक यूज़र क्रिएट हो चुका होगा। देखिए मैं इसको यहाँ से रीलोड करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यूज़र को फायरबेस में साइनअप ऑथेंटिकेशन करवाते हैं। मैं फिर से एक और यूज़र को ऐड करता हूँ। इस बार मैं लिखता हूँ doraemon@gmail.com और मैंने कुछ भी पासवर्ड दिया और मैंने करवाया साइनअप। तो देखिए यहाँ पर फिर से टोस्ट शो हुआ। इसका मतलब है कि एक आईडी डोरेमोन के लिए भी क्रिएट हो चुकी होगी। अगर यहाँ पर आपको आईडी क्रिएट हुई नहीं मिलती तो आप यहाँ से रीलोड कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक डोरेमोन के नाम से भी आईडी क्रिएटेड है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम फायरबेस में किस तरह से प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम वो कौन सा कोड लिखते हैं जिसकी मदद से हम अपने यूज़र को साइन अप करवा सके फायरबेस में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।